कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो सत्य को आप कब तक छुपाएंगे? मोदी जी का जिस तरीके से बिल्डिंग किया जा रहा था, अभी उनको एक मौका मिल गया था, G20 देशों का 1 साल के लिए उनके पास अध्यक्षता आ गई है, उसको वो कर रहे थे पूरे देश के पैमाने पर ये बताने में पूरी की पूरी सरकार की ऊर्जा लगा रहे हैं ये कि दुनिया के नेता अब मोदी जी हो गए हैं, दुनिया के। तो उस दुनिया में से ही जो उसके एक महत्वपूर्ण मीडिया BBC ने एक जो चीजें किया है, तो आप उसको कितना छिपाओगे? भारत में छिपा दोगे? अब जब आप दुनिया का नेता बन रहे हो तो दुनिया के पैमाने पर तो आप कहां कहां छिपाओगे? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपके पक्ष में आकर के एक स्टेटमेंट दे सकता है, इजराइल के मंत्री आकर के आपके पक्ष में एक स्टेटमेंट देगा, लेकिन आप दुनिया के बाजार में सत्य को, सूरज को आप कब तक ढकोगे? अब वो समाना गया कि अपना हनुमान जी गए चौंक के अपना उसको लील गए सूरज को, अब वो चीजें नहीं है। तो इन सारे संदर्भों में आप इसको कैसे देखते हैं अजित कुमार सिंह जी? पहले तो सभी साथियों को हमारा अभिवादन और लाल सलाम। आज जो विषय है बहुत ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोणीय है, और त्रिकोणीय इस संदर्भ में कि ऋषि सुनक से लेकर के मोदी तक आता है और मोदी से घूम करके गुजरात पहुंच जाता है। तो ये ट्रायंगुलर में मोदी जी फंस गए, और मोदी जी इसलिए फंस गए कि उनकी चर्चा जिस तरीके से ऋषि सुनक ने की अपने फायदे के लिए, अपने ब्रिटेन के परिदृश्य से देखते हुए, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्हें ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि मोदी जी बेहतर नेता हैं, विश्व के नेता हो सकते हैं, विश्व गुरु हो सकते हैं, सारी चीजें कह डाली। लेकिन एक बात और बताइए, कुछ दिन पहले तक ट्रंप जो कहते थे, अब जो बाइडेन क्यों नहीं बोलते वो भाषा को? अमेरिका पीछे है, इजराइल अब बोल रहा है, तो फिर चाइना फिर पीछे क्यों हो गया? तो ये सारे जितने भी गणित चल रहे हैं, ये गणित जो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वो किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि महामंदी बहुत जबरदस्त आ रही है और इस महामंदी से निपटने के लिए इनके पास कोई दूसरे रास्ते नहीं बचे। और इसी बीच में BBC ने इनका जो पोल खोलक यंत्र खोल दिया। तो जो पोल खोलक यंत्र है, हम आपको एक संदर्भ में और बात कहना चाहेंगे, जोड़ना भी चाहेंगे, वो ये कि BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसको बैन करने का काम किया गया, वो डॉक्यूमेंट्री जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को आप पढ़ लीजिए, तो BBC की डॉक्यूमेंट्री और जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं मिलेगा। और जब ये रिपोर्ट में अंतर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से कहां कहां आप इतिहास बदलोगे? कौन सा इतिहास बदलोगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये नाम सही रहेगा कि नरेंद्र मोदी नाम सही रहेगा? इसमें क्या परिवर्तन कर लेंगे आप? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता और सच्चाई को दबाया भी नहीं जा सकता। तो इसमें केवल इतनी सी बात है कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल बौखलाई हुई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, चाहे वो ब्रिटेन की हो अथवा इंडिया की हो या इजराइल की हो। आप क्या समझ रहे हैं कि जो अभी आज के पेपर में आया और कल न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा ने PM के पद से इस्तीफा देने की बात कह दी कि हम आगे से PM का चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक सांसद के रूप में काम करते रहेंगे, क्योंकि वहां दक्षिण पंथियों को जिस तरीके से किनारे कर दिया था लेबर पार्टी ने, वो दक्षिण पंथी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टर्की में नहीं हुआ क्या? तो ये बहरहाल मसला ये है कि इतिहास को दबाने का काम किया जा रहा है, जो सच वाला, और सच वाले इतिहास को दबाने में नरेंद्र मोदी ने पूरी शक्ति झोंक रखी है। लेकिन उसी जगह पर जब ये शक्ति एक तरफ से झोंकने का काम करते, चाहे BBC को ऊपर बैन कर दो, चाहे आपके खिलाफ, यानी कि मैं भारतीय मीडिया की बात कर रहा हूं, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेक न्यूज की आड़ में एक प्रस्ताव आ रहा है संशोधन होकर के कि फेक न्यूज के नाम पर आप भारत सरकार की या केंद्र सरकार की या भाजपा की नीतियों को कहीं से भी आलोचना नहीं कर सकेंगे, आप बैन कर दिए जाएंगे, आपको जो फेक न्यूज के नाम पर दबा दिया जाएगा। तो ये जो सेंसरशिप जो आ रही है ये बहुत खतरनाक है। इंदिरा गांधी ला नहीं पाई, राजीव गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस का जरूर राष्ट्रीयकरण कर दिया था, लेकिन उसमें आगे सक्सेस नहीं हो पाए थे। रामनाथ गोयनका की बहुत मुंह बंद करने का कोशिश किया था, नहीं सफल हो पाए थे। तो बहरहाल हम इस पर नहीं कर रहे। मैं मतलब ये है
कि आज लोकतंत्र में, आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम पाए तो देखते ये हैं कि सारी चीजें एक गांव के रूप में बदल चुकी, एक ग्लोबल के रूप में आ चुका है। आज कोई भी घटना, अमेरिका के अंदर मजदूर अगर किसान के और दूसरे वर्ग जब संघर्ष करने के लिए रोड पे उतरते हैं तो हमें 2 मिनट के अंदर खबर मिल जाती है। आज हम यहाँ पे कोई आंदोलन करते हैं, उसकी 2 सेकंड के अंदर दूसरे देशों में खबर पहुंच जाती है, तो आप रोक नहीं पाएंगे। सच्चाई तो बिखर रही है, सच्चाई छुप नहीं सकती। सिर्फ इतना हो सकता है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिन के लिए आप उसको रोकने का काम कर सकते हैं, लेकिन वो चीज सही साबित नहीं हो सकती है। तो यह हालात नरेंद्र मोदी भरसक प्रयास कर रहे हैं, उनकी सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से मामले को दबाए रखा जा सके। लेकिन आज हमें इस बात की जरूरत है कि अगर नौजवानों को पढ़ाना है, नौजवानों को दिखाना है, तो निश्चित रूप से जस्टिस श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को हमें विस्तार पर उस पर चर्चा करने के लिए एक और एपिसोड चलाना चाहिए, जिससे कि नौजवानों को भी पता लगे, आने वाली पीढ़ी जो 2022 में 2002 में पैदा हुई थी, आज वो 20 साल की उम्र हो चुकी होगी। तो वो 20 साल की उम्र और 92 में जो पैदा हुए वो 32 साल की उम्र हो चुकी होगी। उनसे आप जानकारी लेना चाहे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता लग रही। इसलिए ये सच्चाई को पता लगाने के लिए, बताने के लिए आज उसी चीज को दोहराने की आवश्यकता, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता। और नौजवान निश्चित रूप से, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि नौजवानों को आज रोजगार चाहिए, महंगाई से त्रस्त है, परिवार को पालन पोषण कर नहीं पा रहा है, अखबारों में बड़ा बड़ा छापा जा रहा है कि महंगाई की वृद्धि दर गिरावट आई है, लेकिन सच्चाई जमीन हकीकत देखिए तो हर चीज महंगी पड़ी है। 38 रुपए में अगर आटा मिल रहा है, सब्जी जो है वो मिल नहीं रही है, आलू मिल नहीं रहा, कैसे आप समझेंगे कि रोटी मिल रही है, उसका पेट भर रहा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इन सारी चीजों से एक सरकार टिकने वाली नहीं है। कितना भी किसी को भी दबाने काम करें, ये सफल नहीं होने वाले। इंडिया में दबा लेंगे, कुछ दिन चलेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलेगा ये संभव नहीं है। इसलिए अब हालात बहुत परिपक्व हो चुके हैं। सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी हैं और नरेंद्र मोदी बहुत पीछे जा चुके हैं। अब उनकी उस पर नियंत्रण नहीं रह गया। भारतीय समाचार पत्रों पे, गोदी मीडिया को तो आप खरीद सकते हैं, वास्तव में अंतरराष्ट्रीय मीडिया को खरीदने में इनकी कुवत नहीं है, चाहे अल जजीरा हो, बीबीसी हो, दूसरे और चैनल्स हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजित भाई। अब हम फिर चलेंगे अपने समापन वक्तव्य के लिए रणधीर सिंह सुमन जी के पास। ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत के तो मीडिया को और जो भी उनके खिलाफ बोलने वाले पूरा चैनल खरीद रहे हैं, सारा सब पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया है। अब ये बीबीसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया को ये कैसे कंट्रोल करेंगे? इनकी पूरी की पूरी ब्रिगेड लिख गई थी कि पठान फिल्म को नुकसान पहुंचा देंगे, उसको चलने नहीं देंगे। और जो रिपोर्ट आ रही है कि पठान फिल्म रिलीज होने के पहले ही वो अपने जो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है अपनी कमाई का। तो ऐसी हालत में ये जो स्थिति है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री को कभी ट्रंप साहब को आकर के सफाई देनी पड़ती थी, कभी अपने सुनक साहब को सफाई देनी पड़ रही है, वो इजराइल का मंत्री आकर के। तो ये जो कट्टरपंथियों का जो जाल फैला हुआ है पूरी दुनिया के पैमाने पर, उसके सहारे मोदी जी का व्यक्तित्व निर्माण, मोदी जी का चरित्र कैसे यहाँ पर संवारा जा सकता है ये भारत में? आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? आप समापन वक्तव्य, हमारा समय समाप्त होने वाला है। भाई, मोदी जी का चरित्र कथा पहले लोगों को नहीं मालूम थी, लेकिन अब मालूम है। मैं इसमें एक आपकी बात में थोड़ा सा संशोधन करना चाहता कि जो मोदी भक्त चैनल हैं, उनके भी सुर बदले हैं। मुझे 2014 भी याद है और बीच में अभी तक 3-4 साल पहले तक पत्रकारों के एटीट्यूड को मैं देख रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की तरीके से काम कर रहे थे, अपने अपने चैनल के लिए, अपने अपने अखबारों के लिए। लेकिन अब बदला है, जो छोटा स्टाफ है या बड़ा स्टाफ है, वो आपके
उसके सुर बदल गए हैं और वो मोदी जी के साथ जो है प्रतिष्ठान का मालिक फायदा ले रहा है, प्रोड्यूसर्स फायदा ले रहे हैं, लेकिन आम बहुत सारे लोग लगते हैं एक चैनल में, वो सारे के सारे लोग महंगाई और तमाम चीजों से ग्रस्त हैं, तो इस वजह से आपके इनके साथ नहीं रह रहे हैं। मैं और आपको बता दूं कि अभी आज की ही घटना है, बाराबंकी में एक अधिकारी से बात होने लगी तो वो कहने लगा कि 2024 की मजबूती से तैयारी करो भाई, उब चुका है मन। ब्यूरोक्रेसी भी जो इनके साथ एज ए वर्कर की तरीके से काम कर रही थी, अब गिने चुने लोगों के अलावा ब्यूरोक्रेसी भी इनसे त्रस्त है। तो ये बीबीसी या अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो है को मैनेज नहीं कर सकते हैं। आपके जो अंग्रेजी का जो मीडिया है उसको ये आज तक मैनेज नहीं कर पाए हैं, बहुत मैनेज किया, लेकिन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत इनके साथ रहने के बाद भी मैक्सिमम जो समाचार हम लोगों को जानकारी में आते हैं विश्व से, वो अंग्रेजी मीडिया के माध्यम से आते हैं। जो छोटे छोटे वेबसाइट्स या यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी का स्रोत आपके भारतीय अंग्रेजी मीडिया है। तो इन चीजों को तो वो बीबीसी तो बहुत बड़ी चीज है, अल जजीरा बहुत बड़ी चीज है, वाशिंगटन पोस्ट बहुत बड़ी चीज है, ये नहीं कर सकते हैं। और ये अगर हमारे देश में तर्क और विज्ञान का माहौल रहा होता तो निश्चित रूप से बहुत बहुत पहले भाग खड़े होते। और ये टिकने नहीं जा रहे हैं 2024 तक। भाई अभी आपके जो किसी ने सोचा होगा मन में कि लड़कियां पहलवान, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ओलंपिक के पदक विजेता लोग आपके 3 दिन से जंतर मंतर पर बैठे होंगे। जी। बबीता फपोर्ट जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता भी है, उसके बाद भी आपके अगर 200-300 खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के बैठे हुए हैं, तो इसका मैसेज क्या पूरी दुनिया में नहीं जा रहा? पूरी दुनिया का मीडिया नहीं कवर कर रहा है। कहां तक रोक, कहां तक आपके जो है माफिया डॉन और इन लोगों के लोगों के ऊपर पर्दा डालोगे? मजबूरी होगी। मैं कह रहा हूं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लाख वो अमित शाह के खास आदमी हो, लाख वो मोदी जी के खास आदमी हो, ब्रजभूषण शरण। बाराबंकी में तो आज उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो गया। यूपी में पहला प्रदर्शन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो अब जगह जगह शुरू हो रहा है। हमको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों का उत्साह बनाए रखिए, ये संगी लोग भाग खड़े होंगे। धन्यवाद। जी 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 जी, आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये अंतरराष्ट्रीय सत्य, देखिए सत्य छिप नहीं सकता है, सत्य तो रहेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों निकल के आएगा। लेकिन अगर वो सत्य समय से निकल के आ जाता है और समय से लोगों तक पहुंच जाता है तो उसका परिणाम दूसरा होता है। इनका यही है कि किसी तरीके से इन सारी चीजों को फिर 24 तक रोके रहिए, 24 में हम फिर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर हम अपने हिसाब से अपना नग्न तांडव करेंगे, फिर जैसा होगा। और हम कहेंगे कि हम तो जो जनतांत्रिक तरीके से इतने बड़े देश के 660 करोड़ लोगों का वोट लेकर के हम आगे फिर ये अपना करता रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज छिपने वाली नहीं है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जगत पर जो हमारे देश की छीछालेदर हो रही है वह तो हो ही रही है। अब इसकी इज्जत, इसकी साख कैसे बचाई जाए, अपने संविधान को कैसे बचाया जाए, अब ये प्रश्न है हमारे सारे लोगों के ऊपर, देश की जनता के ऊपर। और देश की जनता का नेतृत्व करने वाले इन सारे राजनीतिक दलों पर भी इसकी जिम्मेदारी जाती है। तो बीबीसी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ऐसी न जाने कितनी डॉक्यूमेंट्रियां बनी हैं जो हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं। तो हम तो शुक्रगुजार हैं अपने मोदी जी के, मोदी सरकार के, कि इन्होंने बैन करके उसे और हाईलाइट कर दिया। अब सबकी दिव्य इच्छा होगी
कि वो उस डॉक्यूमेंट्री में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग नहीं जानते हैं और उसको हम लोग न जानने पावे। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व गुरु बनता हुआ हमारे देश का हमारा नेता उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण खोटे जी जुड़े, अपने सुनीलम जी जुड़े,